की खुशी दिलों को देने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं। तो सुकून जो खत्म हो गई है ना, इसका कुरान के अंदर एक नुस्खा आया है। आप हर आयत को 7 मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। आपने बड़े बड़े नुस्खे देखे होंगे, बड़े बड़े नफ्सियाती डॉक्टरों के आपने इलाज भी करवाए होंगे, बड़े बड़े पीरों फकीरों से दम भी करवाए होंगे, लेकिन ये कुरान का नुस्खा आप एक दफा आजमा कर देखें। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई तावीज धागा नहीं है, कोई जो है ना गलत बात नहीं है। कुरान पाक की ये आयात है। दुनिया में सबसे बड़ी इस वक्त जो मेहनत कोशिश हो रही है ना, वो हैप्पीनेस की हो रही है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा और ज्यादा मर्ज है ना, वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बेसकूनी, बेचैनी, करार खत्म हो गया, इत्मीनान खत्म हो गया है, ठहराव खत्म हो गया है, हर बंदा जल्दबाज बन गया, गुस्से वाला बन गया है, हर बंदे का मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है, हर बंदा जो है ना दूसरे को काटने को दौड़ रहा है। और इल्जामात की तो ऐसे बुछाड़ है ना, हमने एक दूसरे के ऊपर लगाई हुई कि इसने किया, इसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, रातों को नींद नहीं आती, गोलियां और डिप्रेशन की गोलियां, और जो है ना सब साइकोलॉजिकली पेशेंट हो गए हैं और नफ्सियाती मरीज बन गए हैं। इन सारी बीमारियों, गमों, तकलीफों से और जो है ना बेचैनियों से, बेकरारी से, और जो हमारे अंदर का सुकून जो खत्म हो गई है ना, इसका कुरान के अंदर एक नुस्खा आया है। वो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुकून, इत्मीनान और ठहराव और खुशी को कुरान ने ना एक लफ्ज दिया, उस लफ्ज को कहते हैं सकीना। सकीना यानी समुद्रों का ठहर जाना, चलते दरियाओं का रुक जाना और हवाओं का ठहर जाना। जब कोई चीज अपनी जगह पर रुक जाती है, इंतहाई पीस, खामोशी, इत्मीनान, जैसे आपने रात की जो है ना तीसरे हिस्से में देखा होगा, कायनात में एक ठहराव आ जाता है। तो इसमें अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये इसके ऊपर हम एक मखलूक है जो जमीन और आसमान के दरमियान में रहती है, उसका नाम है सकीना। हम सकीना नाजिल फरमाते हैं। सकीना एक मखलूक है, उसको कहते हैं इत्मीनान, चैन, करार, सुकून। तो अल्लाह दिलों को चैन देने वाला, सुकून देने वाला दवाइयाँ नहीं होती। दवाइयाँ तो जो है ना आपको बेहोश कर देती हैं, सुकून नहीं देती। तो दुनिया का माल और दौलत भी आपको जो है ना आपकी तवज्जो हटा देता है, लेकिन आपको सुकून नहीं देता। हकीकी खुशी दिलों को देने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं। अगर आपने ये फार्मूला समझ लिया ना, ये कुरान के अंदर से मैं फार्मूला दे रहा हूँ। कुरान पाक में 6 आयात ऐसी हैं जिसमें लफ्ज सकीना इस्तेमाल हुआ है। आप इस मर्ज के शिकार हैं और आपका दिल हर वक्त खौफज़दा, परेशान और उदास और तन्हा और गमज़दा रहता है, और आपको बड़े बड़े दुख हैं या नहीं है, तो आप इन 6 आयात को पढ़ें। उसमें आपको वो सारी आयात पढ़ के सुनाता हूँ। पहली आयत है सूरत बकरा के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इस आयत में सूरत बकरा में दूसरे पारे के आखिरी सफ़े के ऊपर ये आयत है। इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सकीना। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो जो संदूक मिला था ना, जिसमें सारे जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो है ना वो खजाना मिला था, जिसमें जो है ना हदायत अल्लाह ने रखी हुई थी, तो उसके मुताल्लिक ये आयत, और इस आयत के अंदर लफ्ज को अल्लाह ने उतारा है लफ्ज सकीना। सकीना सुकून को कहते हैं। इस आयत को आप पढ़ें, बिस्मिल्लाह, पहले औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बल्कि दरूद शरीफ भी पहले पढ़ लें। आप इस आयत को 7 मरतबा पढ़ें। फिर आप दूसरी आयत जो है ना वो सूरत तौबा के अंदर है, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीना व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। तो ये दूसरी आयत है सूरत तौबा के अंदर, तो इसमें भी लफ्ज सकीना इस्तेमाल हुआ है। तीसरी आयत भी सूरत तौबा के अंदर ही है, और वो आयत है ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये तीसरी आयत है। चौथी आयत है सूरत फतह के अंदर 3 आयतें हैं सकीना की। पहली आयत है हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना लियज़दादू ईमाना मअ ईमानिहिम, और इसके जो है ना 5वीं आयत है सूरत फतह के अंदर ही है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इयुबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनता
علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ اور چھٹی آیت بھی سورۃ فتح کے اندر ہے، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان 6 کی 6 آیتوں کے اندر لفظ سکینہ استعمال ہوا ہے۔ آپ ہر آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ ان 7 آیتوں کو پانی کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے چہرے کے اوپر بھی پھیر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب یہ آپ آیتیں پڑھیں گے نا، آپ کے دل کے اندر غموں کا پہاڑ ہوگا، آپ بالکل بے چین بے قرار ہوں گے، بہت بڑی پریشانی میں ہوں گے، اور آپ کو پیشنٹ ہوں گے انزائٹی کے، تو آپ کے جسم کے اندر ایسا سکون، چین، اطمینان اور قرار اتر آئے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کے دل کے اندر جتنے خوشی کے ہارمونز ہیں نا وہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر ٹھہراؤ، اطمینان جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ان آیتوں کو آپ نے بڑے بڑے نسخے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹروں کے آپ نے علاج بھی کروائے ہوں گے، بڑے بڑے پیروں فقیروں سے دم بھی کروائے ہوں گے، لیکن یہ قرآن کا نسخہ آپ ایک دفعہ آزما کر دیکھیں، اس میں کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی تعویذ دھاگا نہیں ہے، کوئی جو ہے نا غلط بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہیں، ایک تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا قرآن پاک کے اوپر اعتبار، اعتماد، یقین، ایمان بڑھ جائے گا، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کو اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ قرآن پورا کا پورا شفا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے مختلف آیات کے نا سیٹ بنائے ہوئے ہیں، تو سکون، چین، اطمینان کے لیے 6 آیات کا سیٹ ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ اس کا ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ سامنے اس کی آیات کا اب آپ کو جو ہے نا حوالہ بھی دے دیتے ہیں، تو آپ ان آیات کو پڑھ کر اپنے زندگی میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ دیکھیں گے آپ بغیر پیسوں کے، بغیر جو ہے نا چیزوں کے، آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، اور دنیا میں سب سے بڑی اس وقت جو محنت کوشش ہو رہی ہے نا وہ ہیپینس کی ہو رہی ہے، کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں، ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو کس کے لیے ہم مال کماتے ہیں، چیزیں کماتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو آپ ان آیات کو جب پڑھیں گے، یاد کریں گے اور ان کو اپنا معمول بنائیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو بغیر اسباب کے وہ خوشیاں عطا فرمائیں گے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔